ये फुक्कट का एयरपोर्ट है और यहाँ पर कमाल मैंने ये देखा, वो जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, सीधे आप अंदर आ गए। यहाँ आपकी जो एयरलाइन है आप उस एयरलाइन पर पहुँच जाइए, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं, सीधे अंदर आते हैं आप। मुझे लगता है कि इन लोगों ने किस तरीके से अपनी टूरिज़्म को डेवलप किया है। नो नॉनसेंस एनीवेयर यू गो, एंड टॉप एग्जीक्यूटिव्स सर, top executives doing their job very well, and it's a pleasure to be here at Phuket Airport. It's so meticulous, very well done. As I said, it's everything professionally done, and always a pleasure to visit these places and see there Thailand, Phuket and the airport. It sounds so cool. As I told you, come straight away, no security there, get in and go to your airline. It's the beauty of it. सागर से भी गहरी ये आंखें तुम्हारी, जिसकी हम सफर हो जाए कहीं क्यों। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को कितने खूबसूरत अंदाज में गाया। मजनू साहब के अल्फाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन और सुनील दत्त साहब की अदाकारी, सागर के किनारे और बरस गीत ने बचपन से ज़्यादा गीत आज भी मन में बसा है। सागर किनारे आके तो ये गीत याद आता ही है। लेकिन अभी कुछ और देखिए, उधर पहाड़ियाँ सी दिखाई दे रही हैं, इतना वो है नहीं। जब लहरें चलती रहती हैं तो पहाड़ों के आ गई। All good things come to an end, और अब मुनासिब वक्त है कि इतने दिन हो गए फुक्कट में और आसपास के आइलैंड्स में, तो अब चला जाए। खूबसूरत रिजॉर्ट समंदर के किनारे, कार्बी से भी लगभग काफ़ी आगे जाकर एक छोटा सा आइलैंड ये, और फिर इसके बाद में 4 और आइलैंड में कल भ्रमण रहा। बड़ा अच्छा लगा सागर की लहरों की तरह से चलते फिरते रहना। कल चूँकि फुल मून है, आज है 11 मई, कल 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, और समंदर ने अपना रंग अभी से दिखाना शुरू कर दिया है। कल ये समंदर उधर पीछे तक था और आज सवेरे सवेरे
ये यहाँ तक आ गया। वो जो बोट होती हैं उनको भी इसमें चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लहरें इतनी तेज़ी से धक्के देती हैं बोट्स को कि उन्हें भी संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर पहले भी होता आया है, अब भी होता रहेगा। बहुत ही सुंदर दृश्य रहा। अब चलते हैं वापस। चलें भाई मन अपने। ओ मेरे मन, ओ मेरे दिल के चैन। यहाँ तो बड़ा चैन रहा भाई। तो अब चलते हैं अपना यहाँ से फुक्कट, और फुक्कट से फिर देखेंगे क्या मूड बनता है चलने का वापस। अभी रुकना है, 1-2 दिन और रुकते हैं भाई, देखते हैं कब कब निकलना होता है। वो एक सफ़ीना चल दिया। कार्बी से यहाँ तक इस पियर के ज़रिए आया जाता है। बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है ये पियर, रिस्की है, डेंजरस है, लेकिन फिर तब आप इस रिजॉर्ट में पहुँचते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही साइलेंस, सोलेस, सीरेनिटी, खामोशी, सरगोशी, ऊंचे ऊंचे पहाड़। रात को वहाँ से उग रहा था चांद, क्योंकि कल पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा वो भी। और फिर ये कल तो सारा दिन इसी तरह से बीता। समुंदर ही समुंदर है, कितना विशाल है। आज तो बिल्कुल किनारे को छू रही हैं लहरें, कल काफ़ी पीछे तक। और कल क्या होगा बस वो तो आप देखते रहिए, क्योंकि पूर्णिमा से पहले एक अलग सी दुनिया में समंदर चला जाता है। ये उसके किनारे आकर के डूबते हुए सूरज को देख कर के मेरे को हिंदी फिल्म्स के कुछ गीत याद आते हैं, कुछ उदासी के, कुछ खुशी के। तो दीजिए मैं उन गीतों का जिक्र आपके सामने किए ही देता हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता। So from Relay Bay we have reached Tube Island, that is TUP Island, and the navigator is doing a great job for us with this, and they are navigating it with such perfection that it's always a pleasure. And what यहाँ देखिए पानी कितना साफ है, जल कितना सुंदर है, और बहुत ही खूबसूरत है। तो दिस इज ट्यूब आइलैंड। 4 आइलैंड हमने करने हैं, एक कर लिया रेले बे, ये ट्यूब है, इसके बाद अभी 2 और बचे हैं। और ज़रा मंजर देखिए, नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और जल देखिए ज़रा, हमारी गंगा जैसे होती है बस उसी से उतना ही साफ है। और अब ये कुछ और आगे बढ़ना है। थैंक यू जी। तो ये वो हिस्सा है फुक्कट, फुक्कट जिसे कहते हैं हाईलैंड में, जहाँ रॉक्स ने कट कट करके जो इनमें इरोजन हुआ वो ये रूप उनको मिल गया। हज़ारों वर्षों में ये सब हुआ होगा एक आइलैंड के आसपास। फुक्कट, कराबी, ये कराबी आ गए फुक्कट से। फुक्कट में ही है लेकिन अपने मैरियट से कराबी। अब यहाँ से एक आइलैंड है अंदर, वहाँ जाना है। तो ये बहुत खूबसूरत सा मंजर यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ओह हो, क्या रफ्तार है। वाह भाई वाह बंदे। ओहो वाह वाह, ओहो। इस मोटर बोट का अपना मज़ा है या। यहाँ से ये अंदर एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे जाकर अपना होटल है, वहाँ जाकर के कुछ दिन बिताए जाएं। बस ये भी एक अच्छा तरीका है। अलग अलग तरीके से सफ़र करने का मज़ा है। पहले बाय एयर, फिर बाय रोड, और अब ये सब हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से ये अंदर एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे जाकर अपना होटल है, वहाँ जाकर के कुछ दिन बिताए जाएं। बस ये भी एक अच्छा तरीका है। अलग अलग तरीके से सफ़र करने का मज़ा है।
पहले बाय एयर फिर बाय रोड और अब ये सब हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। जो दिन के उजाले में न मिला दिल ढूंढे ऐसे सपने को, इस रात की जगमग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। खो गई है आज मेरी हसरतें, हम तो कहते थे मिलेंगी चाहते चाहते, हाय क्या होना था और क्या हो गया, चांद मेरा बादलों में, मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया, चांद मेरा बादलों में हो गया, चांद मेरा बादलों में। चांद जब खिलता है तो मन खिलता है, लेकिन चांद ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली हमेशा के लिए कि वो ज़िंदगी में रहेगा ही। वो बादलों के पीछे चला जाता है और फिर लौट के आ जाता है, और अपने दुख में डूबा हुआ इंसान यही कहता है कि हम तो समझे थे मिलेंगी चाहते, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मिला। ये जीवन का दस्तूर है, कहीं सुख है कहीं दुख है, हर पल कभी एक सा रहता नहीं। तो ये देखिए ना, अब ये चांद जो है फिर बादलों के पीछे जाएगा फिर लौटेगा। यही अटखेलियाँ इसकी जो शोखी है, इसका जो एक तरीक़ा है ज़िंदगी में दूसरों को मुतासर करने का, और इसी के भुलावे में आकर इंसान फिर चांद के बारे में कहने लगता है, ए सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। बस फिर उसके बाद जो जो होता रहता है वो सब स्वीकार करना पड़ता है। एक दृश्य है ऐसा मधुर सा, और कुछ गीत याद आ जाते हैं ऐसे में।
इंसान का और बुद्ध को याद करें। At present, I am at Marriott Vacation. It's a beautiful property here in Phuket. You call it Phuket? So, Thailand. And you will be happy to know that the staff is so cordial, so courteous. This begins with the desk. The moment you enter here, you find grace and sheer excellence of the best kind. And this staff really wonderful. I'll be posting a pic of them also, because one video I have already posted. Second, I am going to start with them. They are a nice combination of, as I said, hospitality and efficiency. Yesterday I had the pleasure of meeting General Manager Mr. Yash, and I told him I enjoyed it thoroughly and I will be getting back again whenever I come. You can say something about your names. You said your name? Please first. You are? You are? Gift. Hi, Gift. Yes. Yes. You? I am Paul. Yeah. Sleep. And this is? I am married. Oh, okay. Very. So I will also feature in this because I have enjoyed it thoroughly. See the beauty here, and this is such a beautiful stuff they have done, and the ambience is wonderful, place is wonderful. How I wish I sit here for a moment and say, whenever you are in Phuket, you book this Marriott Vacation. It's wonderful. Just 300 meters from here is sea beach, and I was there also. This is the second part of my video, and thank you. Okay. दूर सुनसान से साहिल के करीब एक जवां पेड़ के पास बूढ़ा सा चीड़ का एक और भी है पेड़ खड़ा। सैकड़ों बरसों की तन्हाई के बाद झुक के कहता है जवां पेड़ से यार, सर्द सन्नाटा है, तन्हाई है, कुछ बात करो। ये ख्यालात गुलजार साहब के हैं, लेकिन आज के दौर पे बहुत सच है। काश नौजवान ये भूले ना कि ये जाते हुए दौर के मुसाफिर भी कभी जवान थे, और एक दिन इन्हें भी यहीं पहुंचना है जहां ये बुजुर्ग पहुंचे थे। Just a suggestion. La 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 la. La ra 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 ra. Ah ha 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 ha. La 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 la. अब इतना खूबसूरत जगह है कि यहाँ अगर के अच्छे अच्छे गाने तो मुझे याद आ ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ कितना सुंदर नज़ारा है, इतना खूबसूरत कि मैं क्या कहूँ। लेकिन इन्हीं जगहों पे आकर कुछ भूली बिसरी यादें आपको घेरती हैं और आप कहने लगते हैं इतना सुंदर मंजर है, बारिश है, हल्का बादल चल रहा है, और मुझे एक दौर याद आ रहा है, ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट के फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी, अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से। आप कहेंगे देखो इतने सुंदर मंजर पे आकर मैं उदास गीत गा रहा हूँ। भाई मैं तो हर तरह के गीत गा लेता हूँ, जगह इतनी खूबसूरत होनी चाहिए। और देखिए बादल भी छा गए, बारिश की तैयारी भी हो गई, और लुत्फ़ आ गया मुझे एक दौर को याद करने का। थैंक यू। शाख से टूट के गुंचे भी कहीं खिलते हैं,
रात और दिन भी ज़माने में कहीं मिलते हैं। भूल जा जाने दे तकदीर से तकरार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। बात तो यादों की है। इतना सुंदर मंज़र है ये, और बादल हल्के हल्के धीरे धीरे गहरे होते जा रहे हैं। हल्की बौछार की भी तैयारी हो गई है, और जब ऐसा मौसम हो जाता है तो फिर जाहिर है यादों की बारात रवां होती है। कुछ यादें, कुछ भूली बिसरी यादें फिर आकर के घेरा डाल लेती हैं, और मैं गाने लगता हूँ। मंज़र, माहौल, और फिर एक दौर का अचानक याद आ जाना। मैं वैसे एक तरह से ये गीत जो गा रहा हूँ, ये मनोज कुमार को याद करते हुए गा रहा हूँ। उनकी रुखसती दुखदाई है। बहुत पसंद थे मुझे वो कलाकार, और मतलब शुरू के दौर में हरियाली और रास्ता, हिमालय की गोद में, पत्थर के सनम, और ये जो इस तरह के गीत उनके होते थे मुकेश साहब के साथ, वो मुझे याद आते थे। और मैं याद कर रहा हूँ कमर जलालाबादी साहब को, कल्याण जी आनंद जी को, और उस दौर को जो था फिर रहा नहीं। ऐसे ही होता है ज़िंदगी में, बस सभी कुछ फिसलता चला जाता है। ये है फिश फूड। फिश फूड का मतलब ये है कि जो सुंदर सी मछलियाँ आपको दिख रही हैं, खूबसूरत, जिनको भी भोजन की जरूरत है। अच्छा, मैंने एक और बात सुनी है कि अगर आप फिश को कुछ खाने को देते हो तो आपके जीवन में सुख ही सुख आएगा। और इतनी सुंदर मछलियों को तो मैं चाहता हूँ देर तक खाने को देता रहूँ। ये क्या भूख तो इनमें भी है ना। ओहो, लेकिन मैं इनको छूऊंगा नहीं, क्योंकि यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। देखो कितनी खुशी से खा रही हैं, और ये सुंदर मछलियाँ देखकर मेरा दिन गहरा रहा है। मैं कह रहा हूँ वाह वाह। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए दिल ज़माने के लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने से अलग बाहर निकल के अगर किसी के लिए थोड़ा भी कुछ करते हो तो वो थोड़ा बहुत कुछ होता है। ये मछलियों का देखिए ज़रा कमाल, ये कितनी खुश हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं, और कितना मज़ा मुझे आ रहा है इसमें। खान ने मुझको दिया ये करने के लिए, उन्होंने बोला कि काम कर रहा हूँ, इनको खिलाइए, इनको भी भूख लगती है, और मैं यही कर रहा हूँ। थैंक यू। हो रहा है मिलन दिलों का मस्ताना, हो रहा है कोई किसी का दीवाना। जहाँ प्यार देखो वहीं इश्किया है। ला 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 ना, ला 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 ला। सब कुछ इश्किया दिखाई दे रहा है। इतना खूबसूरत मंजर है ये। और अब चूँकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, मई आ चुका है, और मई में ऐसे समंदर के किनारे आकर के तो बड़ा मन प्रसन्न होता ही है। बड़ी खुशी मिल रही है मुझे यहाँ कर। ना 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 ना, आहा हा हा हा, किसी को किसी की। और सच तो ये भी है, क्या मौसम है दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए। कोई हमदम है चाहत के काबिल, इसलिए हम ठहर जाए। बहुत ही खूबसूरत गीत याद आते हैं इन मनाजिर पे आकर। ये समंदर का किनारा, छाई हुई घटाएं, और वहाँ से झांकता हुआ आसमान, बादलों के बीच में सुराख बनाकर झांकता हुआ आसमान, और नीचे आप देखिए समंदर की लहरें जैसे नीली सी होती चली जा रही हैं। ये मौसम इतना खुशगवार हो गया है
और मुझे तो इतना मज़ा आता है इन जगहों पे आके, ज़िंदगी जीने लायक हो जाती है और बस जीना अच्छा लगता है। यूं ही, बस यूं ही। ये लहरें देखिए ना, इन लहरों ने रुकना है ही नहीं, इन्होंने चलते जाना है। इन्हें मालूम है कि इनको किनारे पे आकर के वापस जाना है, लेकिन फिर भी ये चलती रहती हैं और न जाने क्या क्या कहती हैं। Fire show. तेरी जुल्फें परेशान। भाई तुम ही गा लो, मैं तो बाद में भी गा लूँगा। गा लो गा लो, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा है।
तेरी नजरें पशेमा। गा लो भैया गा लो, मैं तो फिर भी गा लूंगा, तुम्हारी आवाज़ें कब कर सुनी। कहीं ये प्यार ही ना हो नसीबे दुश्मना, तेरी नजरें परेशान। वो अभी भी दिखाई दे रहा है वीनस वहाँ दूर, बहुत दूर। गीतों की रंगत ऐसी होती है, और क्या कहने। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूँगा तुझे निगाहों में, तू खो न जाए। ऐसे मधुर गीत होते थे रफ़ी साहब के। आप उनको कोई भी गीत दे दीजिए, वो उसमें जान डाल देते थे। भाई मैं तो फिर भी गा लूँगा, आज तू ही गा ले। ऐ परिंदे, सुबह सुबह तूने इतनी उत्साह से दिन शुरू किया है इन झिलमिलाती हुई रोशनियों के बीच। मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी में भी रौनक आ गई हो। पुकारता चला हूँ गली गली बाहर भी, पुकारता चला हूँ मैं, या फिर जवानियाँ ये मस्त मस्त विनती ये, सच्चा है गर प्यार मेरा सनम, होंगे जहाँ तो वहाँ होंगे हम, ये धड़कने भी अगर जाए तुम, जब भी पुकारो सदा देंगे हम। ला 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 ला। ऐसे ऐसे गीत होते थे रफ़ी साहब के। ला ला ला। शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए, नई उमंगे नई तरंगे आस की जोत जगाए रे, आस की जोत जगाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। कितना गहरा अर्थ होता है इन गीतों में। दुख में जो गाए मल्हारे वो इंसान कहलाए,
जैसे बंसी के सीने में छेद है फिर भी गाए, गाते गाते रोए मयूरा फिर भी नाच दिखाए रे, फिर भी नाच दिखाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की मुझे राह संवारो, तुम आज मेरे संग हंस लो। लहरों का रेला है, अगर जीवन एक मेला है, खेला है, तो एक लहर आती है दूसरी जाती है, और इसी तरह से ज़िंदगी भी आगे बढ़ती है। हालात कैसे भी हों, घबराना नहीं, बस मुस्कुराना, और हर समस्या वक्त के साथ आती है और वक्त के साथ। ये पैगाम डूबते सूरज का और साहिल से टकराती हुई इन लहरों का। परसिस्टेंटली लगे रहिए आप अपने काम पे, बस रिजल्ट तो कहीं और से आता है। एफर्ट से होते ये बातें जितनी जल्दी समझ में आ जाएं, जीना तो आसान हो जाता है, वरना तो एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का। ज़िंदगी काहे को है, ख्वाब है जीने का। अथा और कुछ सफीने इस समंदर में तैरते हुए। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां। कितना सुहाना मंजर है, पहाड़ों के पीछे से चांद उगने की तैयारी कर रहा है। दरअसल शंकर जयकिशन के तो चांद से कोई ख़ास ही रिश्ते थे। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर। तुम तो दिल के तार छेड़ कर, शर्माता संकुचाता आहिस्ता आहिस्ता कोहनियों के बल चलता हुआ, पहाड़ों की ऊंचाइयों को पार करता हुआ, चांद बस निकलने को तैयार है। ए चांद जरा छुप जा, ए वक्त जरा रुक जा। एक बात है होठों पे, कह दूं तो करार आए, जीवन में बाहर आए। देखिए चांद कितनी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है पहाड़ के बाहर, और फिर उसके बाद रात भर इसने चलते रहना। और फिर शंकर जयकिशन धीरे धीरे चल चांद गगन में। सचमुच मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या स्पेशल था चांद की कशिश में जो शंकर जयकिशन ने इतने गीत बनाए, और उसमें ज़्यादातर गीत तो शैलेंद्र जी ने लिखे, लेकिन जहाँ मौका लगता था हसरत जयपुरी साहब भी अपना काम कर देते थे। लेकिन ऐसा ही तो नहीं है कि चांद के ऊपर जो कॉपीराइट है वो शंकर जयकिशन का, और भी कई तरह के लोगों ने, संगीतकारों ने चांद पे गीत बनाए, और उन गीतों को एक के बाद हम एक याद करते हैं और गाते गुनगुनाते हैं। कुछ औरों का भी जिक्र कर सकते। ए चांद जरा छुप जा, ए वक्त जरा रुक जा। एक बात है होठों पे, कह दूं तो करार आए, जीवन में बाहर आए। देखिए चांद कितनी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है पहाड़ के बाहर, और फिर उसके बाद रात भर इसने चलते रहना। और फिर शंकर जयकिशन धीरे धीरे चल चांद गगन में।
सचमुच मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या स्पेशल था चांद की कशिश में जो शंकर जयकिशन ने इतने गीत बनाए, और उसमें ज़्यादातर गीत तो शैलेंद्र जी ने लिखे, लेकिन जहाँ मौका लगता था हसरत जयपुरी साहब भी अपना काम कर देते थे। लेकिन ऐसा ही तो नहीं है कि चांद के ऊपर जो कॉपीराइट है वो शंकर जयकिशन का, और भी कई तरह के लोगों ने, संगीतकारों ने चांद पे गीत बनाए, और उन गीतों को एक के बाद हम एक याद करते हैं और गाते गुनगुनाते हैं। कुछ औरों का भी जिक्र कर सकते। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां। कितना सुहाना मंजर है, पहाड़ों के पीछे से चांद उगने की तैयारी कर रहा है। दरअसल शंकर जयकिशन के तो चांद से कोई ख़ास ही रिश्ते थे। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। शर्माता संकुचाता आहिस्ता आहिस्ता कोहनियों के बल चलता हुआ, पहाड़ों की ऊंचाइयों को पार करता हुआ, चांद बस निकलने को तैयार है।